दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू द क्राइम शो बाय खूनी मंडे। बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1977 कैलिफोर्निया की जेल में लॉरेंस बिटकर और रॉय नॉरिस नाम के दो आदमी पहली बार मिले। लॉरेंस को रॉबरी के जुर्म में पकड़ा था और रॉय को असॉल्ट के केस में। दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन गए और दोस्त बनने के बाद उन्हें यह समझ आया कि वो दोनों एक ही तरीके से सोचने वाले लोग थे और एक ही तरह का इंटरेस्ट शेयर करते थे, और वो इंटरेस्ट था टीनेज लड़कियां। जैसे जैसे उनके दिन उस जेल में बीतते जा रहे थे, उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। वो अब डिटेल में प्लान बनाने लगे थे कि वो कैसे लड़कियों को किडनैप करेंगे और फिर उन्हें टॉर्चर करेंगे। जब लॉरेंस के जेल से छूटने की डेट पास आ गई, तब उन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों जेल से निकलने के बाद अपने बनाए हुए प्लान्स को अंजाम देंगे। लॉरेंस जेल से रिहा हो गया और उसके रिहा होने के कुछ महीनों बाद रॉय भी जेल से छूट गया। रॉय जेल जाने से पहले एक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था और जेल से छूटने के बाद वो अपनी मॉम के साथ जाकर रहने लगा था और वापस इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा था। एक दिन अचानक से लॉरेंस एक वैन को लेकर रॉय के घर पहुंच गया और उसे याद दिलाने लगा कि उन्होंने जो प्लान्स जेल में बनाए थे वो अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। ये प्लान्स क्या थे और उन दोनों ने मिलकर ऐसा कौन सा रोंगटे खड़े कर देने वाला क्राइम किया था, ये जानने से पहले थोड़ा दोनों की साइकोलॉजी समझते हैं। लॉरेंस के पैदा होते ही लॉरेंस की मॉम ने उसे अडॉप्शन के लिए एक ऑर्फनेज में दे दिया था। लॉरेंस बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम्स करता रहता था और जब वो एक टीनेजर बना तब उसे एक कार चुराने के मामले में कैलिफोर्निया यूथ सेंटर भेज दिया गया। जब लॉरेंस 19 साल का हुआ तो उसे यूथ सेंटर से रिलीज किया गया। उसके बाद वो क्राइम की दुनिया में पूरी तरह डूब गया। असॉल्ट, चोरी, हेरा फेरी, यही सब करते हुए लॉरेंस अपनी जिंदगी जी रहा था। इसी दौरान वो कई बार जेल गया, मगर उसके क्राइम्स कभी रुके नहीं। जेल में उसे जो साइकेट्रिस्ट असाइन हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि लॉरेंस बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान था, जिसके एक बहुत भयानक क्रिमिनल बनने का खतरा था। लॉरेंस को लंबी जेल तब हुई जब उसने एक सुपरमार्केट के एम्प्लॉय को चाकू से स्टैब कर दिया था और उस सुपरमार्केट में चोरी करने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात रॉय से हुई। रॉय के बचपन में भी उसके फैमिली मेंबर्स ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। रॉय ने कभी चोरी चकारी नहीं की थी, लेकिन वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता था। एक बार उसने एक लड़की का सर पत्थर से फोड़ डाला और रॉय को उसके लिए जेल हो गई। दोनों रॉय और लॉरेंस दिमागी रूप से डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से वो ये उल्टे सीधे क्राइम्स करते थे। लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम करेंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। लॉरेंस वैन लेकर तैयार था ताकि दोनों मिलकर टीनेज लड़कियों का फायदा उठा सकें और उसके बाद उन्हें जान से मार सकें। उन दोनों ने अपनी उस वैन का नाम रखा था द मर्डर मैक। सब कुछ रेडी था, प्लान भी बिल्कुल तैयार था, मगर दोनों को पहले अपने प्लान को एक्सपेरिमेंट करके देखना था। इसीलिए उन्होंने कुछ 5 महीनों के अंदर अंदर 20 लड़कियों को पटाया। लेकिन उन्होंने उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस रन था ताकि वो शहर के कुछ ऐसे स्पॉट्स ढूंढ सकें जहां कोई आता जाता ना हो। जब रॉय और लॉरेंस को समझ आ गया कि उनका प्लान काम कर रहा था, तो उन्होंने अपना आखिरी स्टेप एग्जीक्यूट किया। उन्होंने एक टूल बॉक्स रख लिया था जिसके अंदर लड़कियों को टॉर्चर करने का सामान था। टेप, स्क्रू ड्राइवर, चाकू, सिजर्स, रस्सियां। इसके अलावा उस टूल बॉक्स में एक कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी था ताकि वो ये सब रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद रॉय और लॉरेंस को रोक पाना नामुमकिन हो गया था। एक के बाद एक वो लड़कियों के साथ दोस्ती करते, उन्हें किसी भी बहाने से अपनी वैन मर्डर मैक में बिठाते और उनके साथ अपने टूल्स से बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते।
ये सब वो अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करते और अपने पोलोरॉइड कैमरा से उन लड़कियों की फोटोज भी लेते और फिर उन लड़कियों की बॉडीज को पहाड़ों के आसपास फेंक आते थे। हैलोवीन 1979 की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। शर्ली नाम की 16 साल की लड़की वो उस शाम अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने दोस्त की पार्टी में जा रही थी, लेकिन फिर उसका मन बदल गया और वो वापस अपने घर वॉक करके जाने लगी। हैलोवीन की रात सब लोग वैसे ही अलग अलग स्केरी कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहनकर रोड्स पर बाहर होते हैं। ऐसे में कोई भी मास्क पहनकर आकर आप पर अटैक कर सकता है और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ शर्ली के साथ हुआ। वो एक सुनसान गली से जा रही थी जब उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास एक वैन आकर रुका। उस वैन में एक आदमी मास्क पहने बैठा था। शर्ली डर गई तो उस आदमी ने अपना मास्क उतारा। मास्क के नीचे कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस था। शर्ली के रेस्टोरेंट में लॉरेंस कई बार आता जाता था, इसलिए शर्ली उसका चेहरा पहचानती थी। इसलिए जब लॉरेंस ने उसे लिफ्ट ऑफर की तो वो मान गई और उस वैन में चढ़ गई। लॉरेंस और रॉय दोनों ने पहले तो उसके साथ खूब हंसी मजाक किया, लेकिन जैसे ही उसका घर आया रॉय ने गाड़ी मोड़ ली और तब शर्ली को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रॉय और लॉरेंस एक सुनसान जगह में गाड़ी को ले गए और फिर उन्होंने शर्ली के साथ भी वही करा जो बाकी लड़कियों के साथ करते थे। उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, शर्ली को बुरी तरह टॉर्चर किया और उसे मार डाला और फिर उसकी बॉडी को किसी घर के लॉन में फेंककर वहां से चले गए। रॉय अक्सर एक बार में ड्रिंक करने जाता था जहां एक आदमी उसका अच्छा दोस्त बन गया था। उस हैलोवीन की रात रॉय ने शराब के नशे में अपने उस दोस्त को अपने क्राइम्स के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे उसने लॉरेंस के साथ मिलकर उन मासूम लड़कियों की सीरियल किलिंग की थी। रॉय का दोस्त ये सब बातें सुनकर इतना घबरा गया कि उसने ये सब जाकर पुलिस को बता दिया। जब पुलिस को ये सब पता चला तो उन्हें कुछ समय पहले की एक कंप्लेंट याद आई जिसमें एक लड़की ने पुलिस को बताया था कि 2 आदमी वैन में आए थे और वो उसे छेड़ने लगे थे। और फिर जब पुलिस को शर्ली की बॉडी मिली तो उन्हें यकीन हो गया कि उसका मर्डर भी इन्हीं टूल बॉक्स किलर्स ने किया होगा। इसके बाद दोनों को फौरन ढूंढकर अरेस्ट कर लिया गया। लॉरेंस के अपार्टमेंट से कई लड़कियों के कपड़े, ज्वेलरी और उनका सामान बरामद हुआ। वो सारी लड़कियां मिसिंग थीं। पुलिस ने ये सब एविडेंस के तौर पर यूज किया। रॉय नॉरिस ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और वो लॉरेंस के खिलाफ टेस्टिफाई करने को भी तैयार हो गया, जिसकी वजह से उसकी फांसी की सजा को थोड़ा कम कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को अपने जुर्म का कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं था। कोर्ट केस चलते हुए वो हर समय बस हंसता रहता और अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझता रहता। उसे कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी। जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने टेस्टिफाई किया था कि उसने आज तक लॉरेंस से ज्यादा ट्विस्टेड और घिनौना आदमी कभी नहीं देखा था। ये केस आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रुथलेस और दिल को हिला देने वाला केस साबित हुआ।